अलीनगर हाट पर अतिक्रमणकारियों का अवैध कब्जा, 77 लोगों को भेजी गई नोटिस। सवाल कब मुक्त होगा अलीनगर का ये ग्रामीण हाट? जी हां, आप देख रहे हैं डीबीएन लाइव। मैं हूं एम राजा। गौरतलब हो कि अलीनगर अंचलाधिकारी ने हाट अतिक्रमण कर रखे उन 77 लोगों पर नोटिस तामीला किया कि आप हाट की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखे हैं। ऐसे में 12 जून 2025 को उन सभी लोगों को अंचल कार्यालय बुलाया गया है। अब सवाल यह है कि अलीनगर अंचलाधिकारी क्या फिर से किसी राजनीति के शिकार हो गए हैं या फिर अंचलाधिकारी अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर चलाएंगे? मेरा सवाल अंचलाधिकारी से है और अब क्षेत्रवासियों को एक ऐसे सच से आगाह कर रहा हूं जिसकी जानकारी शायद आपको नहीं होगी। याद कीजिए, ईद के दूसरे दिन हुई अलीनगर में वो बड़ी घटना की। वो घटना बच्चों के बीच शुरू होकर समूह में बदलकर दो पक्षीय बन गया। जब मामला दोनों तरफ के किसी भी लोगों ने कोई आवेदन नहीं दिया, तब ऐसे में इस घटना में एक बड़े राजनीति की एंट्री होती है, जिसके शिकार दोनों तरफ के कई गणमान्य व्यक्ति भी होते हैं। इस घटना में लोकल पॉलिटिक्स इस कदर हावी हुई कि दोनों तरफ के लोगों को अलग अलग बात करके गुमराह किया जाता रहा और बेवकूफ अगर कोई बनता रहा तो वो दोनों तरफ के गणमान्य लोग। अब ऐसे में एक और बड़ा सवाल है कि अंचलाधिकारी ने जिस केस में दोनों तरफ के 32 लोगों पर फिर दर्ज किया था, ये कहकर कि ये लोग अतिक्रमणकारी है। इस घटना के बाद सीओ ने कुल 77 लोगों पर नोटिस किया, लेकिन मजे की बात यह है कि अलीनगर सीओ के किए उन 77 लोगों में दर्जनों ऐसे लोग हैं जिसका इस केस से कोई लेना देना नहीं था। नहीं, उन लोगों को नोटिस किया गया है कि आपने अतिक्रमण किया है। तो फिर अंचलाधिकारी ने आखिर किसके दबाव में ऐसे लोगों पर केस दर्ज करवाते हैं जिन लोगों का अतिक्रमण से कोई लेना देना ही नहीं है? वो कौन कौन से लोग हैं जो इस केस में दोनों तरफ आग लगाने का काम किए? रहस्य तो और भी है, लेकिन उस रहस्य से भी पर्दा उठाऊंगा और जानेंगे आखिर वो कौन लोग हैं जो इस घटना को पहले हिंदू मुस्लिम कहकर हवा दी, फिर पुलिस और अंचलाधिकारी पर भी दबाव बनाया। ये सब जानेंगे अगले एपिसोड में, जिसका नाम है बैड पॉलिटिक्स इन अलीनगर।